नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हमारे समाज की कह सकते हैं जड़ों को ही हिला देता है। हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक लेख के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार, शादी और हमारी आध्यात्मिकता का आपस में रिश्ता क्या है और यह हमारी दुनिया को कैसे बना या बिगाड़ रहा है। तो सीधा सवाल से ही शुरू करते हैं। लेखक एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। मतलब हजारों साल हो गए हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो फिर इंसान ज्यादा खुश या शांत क्यों नहीं हुआ है? दुनिया में दुख, दर्द और बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती ही क्यों जा रही है? तो लेखक के हिसाब से ना इस सारे दुख की जड़ एक बहुत ही बुनियादी गलती है। एक ऐसी भूल जो हमने शायद अपनी सभ्यता की शुरुआत में ही कर दी थी। चलिए समझते हैं कि वो गलती है क्या। उनका मानना है कि हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ हम और नीचे गिरते जा रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं। मतलब खुशी तो बस एक ख्याल बनकर रह गई है और हकीकत तो बहुत दुख भरी होती जा रही है। और ये जो सामाजिक बीमारी है ना, इसकी गहराई एक चौंकाने वाले आंकड़े से पता चलती है। लेखक कहते हैं कि हर एक घंटे में दुनिया में 1000 लोग सुसाइड कर लेते हैं। और सोचिए, ये तो वो आंकड़ा है जो ये कदम उठा लेते हैं। उन अनगिनत लोगों का क्या जिनका जीवन भी वैसी ही मुश्किलों और तनाव से गुजर रहा है। तो वो बुनियादी भूल आखिर है क्या? लेखक के हिसाब से सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि हमने परिवार को प्यार की नींव पर नहीं बल्कि शादी की संस्था पर खड़ा कर दिया। देखिए, प्यार एक कुदरती, एक ईश्वरीय एहसास है, जबकि शादी तो एक सामाजिक, कानूनी एग्रीमेंट है। तो चलिए अब इस पूरी सोच के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि लेखक प्यार और शादी के बीच के इस गहरे फर्क को कैसे समझाते हैं। लेखक ने इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ बताया है। एक तरफ है प्यार, जो भगवान का दिया एक तोहफा है, जो आजादी में पनपता है, और दूसरी तरफ है शादी, जो समाज का बनाया हुआ एक बंधन है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। उनका तर्क बहुत सीधा है। प्यार से शादी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शादी से प्यार पैदा हो ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब हम इस सामाजिक सिस्टम को प्यार पे थोप देते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि जो प्यार पैदा होता भी है ना, वो असली नहीं होता। वो एक तरह से बनाया हुआ होता है। रिश्ते, लड़ाई झगड़े, जलन और एक दूसरे पे हक जताने का मैदान बन जाते हैं, और जो सच्चा जुड़ाव होता है वो कहीं कहीं गुम हो जाता है। लेखक के इस एक वाक्य में ही मुझे लगता है पूरा सार छिपा है। उनका मानना है कि सच्चा प्यार वो किसी भी तरह के दबाव या मजबूरी में पैदा हो ही नहीं सकता। ये तो अपनी मर्जी से दिया गया एक तोहफा है, कोई सौदा नहीं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस बुनियादी भूल के दूर तक जाने वाले और काफी विनाशकारी नतीजे क्या हुए हैं, जिन्होंने समाज और इंसान दोनों पर असर डाला है। जब शादी के अंदर प्यार को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर रास्ते तलाशता है। लेखक का यही तर्क है कि इसी वजह से प्रोस्टिट्यूशन जैसी संस्थाएं पनपती हैं। लोग अपने अंदर के खालीपन को, अपने दुख को भुलाने के लिए क्या करते हैं? शराब, नशा या फिर कभी-कभी खोखले धार्मिक रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं। और इसका हमारे दिमागी सेहत पर जो असर पड़ा है वो तो और भी ज्यादा डरावना है। यह आंकड़ा देखिए। लेखक मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि आज हर 4 में से 3 लोग मेंटली अनवेल हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। यह दिखाता है कि हमारी बुनियाद ही कितनी हिल चुकी है। ये छोटी सी कहानी ना इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक माँ है जो अपने बच्चों को लड़ते हुए देखकर डांटती है, तो बेटी क्या जवाब देती है? वो कहती है, हम लड़ नहीं रहे, हम तो मम्मी डैडी वाला खेल खेल रहे हैं। सोचिए, जब बच्चे अपने माँ बाप को हर रोज लड़ते झगड़ते देखते हैं तो उनके लिए तो वही नॉर्मल हो जाता है ना। वो अनजाने में ही उसी पैटर्न को अपनी जिंदगी में उतारने लगते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत गहरी है, पर क्या इसका कोई हल है? चलिए अब लेखक के सुझाए हुए हल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्यार को ही आध्यात्मिक सफर का इकलौता रास्ता बताया गया है। लेखक साफ कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता किसी पूजा पाठ या धर्म ग्रंथ से होकर नहीं जाता। वहां तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है प्यार का गहरा अनुभव। जब किसी की जिंदगी में प्यार की एक लौ जलती है ना, तभी परमात्मा का दरवाजा खुलता है। इस पूरे सफर को उन्होंने एक नदी के रूपक से समझाया है। प्यार एक छोटी सी धारा की तरह शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ये एक बड़ी नदी बन जाता है,
और आखिर में जब ये नदी अपने सारे बंधन, सारे किनारे तोड़कर उस अनंत सागर में मिल जाती है तो प्रेम ही परमात्मा बन जाता है। और यहां पर लेखक यौन संबंध को एक बिल्कुल ही नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि जब दो इंसान गहरे सच्चे प्यार में डूबकर एक होते हैं तो उनका मिलना सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो एक आध्यात्मिक घटना बन जाती है, एक तरह की समाधि जो परमात्मा को महसूस करने का दरवाजा खोल देती है। और अब आखिर में लेखक एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं कि अगर समाज को प्यार के सिद्धांत पर फिर से खड़ा किया जाए तो इंसानियत का भविष्य कैसा हो सकता है। लेखक का मानना है कि बुद्ध या क्राइस्ट जैसे जो महापुरुष हुए वो शायद इसीलिए पैदा हो सकें क्योंकि उनके माता पिता उस पल में एक बहुत गहरे प्रेम से भरे हुए थे। वो कहते हैं कि अगर हमारा समाज प्यार पर आधारित हो तो ऐसे महामानव या नए इंसान का जन्म कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक आम बात हो सकती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर परिवार लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि प्यार और शांति का केंद्र हो, बच्चे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ पैदा हों। जब जिंदगी की शुरुआत ही प्यार से होगी तो समाज से हिंसा, क्राइम, लड़ाइयां ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इंसानियत अपनी सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सकेगी। लेखक का ये कथन इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेट देता है। प्रेम वो बीज है जिसे अगर सही मिट्टी और पानी मिले तो उससे परमात्मा का वो विशाल पेड़ खिल सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर प्रेम ही वो बीज है तो सोचिए हम कैसी दुनिया उगा सकते हैं। अगर हम सच में समाज को प्यार की नींव पर फिर से बनाने की हिम्मत करें तो हमारी आने वाली दुनिया कैसी दिखेगी, इस पर जरूर सोचिएगा।